हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैदिक मैथमेटिक्स। आप सबका स्वागत है वैदिक मैथमेटिक्स में। जो वैदिक मैथमेटिक्स है, ये एक बहुत पुराना सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन है जिसको रीडिस्कवर कर दिया गया था वेदा से, जो कि 1911 से लेके 1918 के बीच में किया गया था, वो भी श्री भारती कृष्णा तीर्थाजी महाराज के द्वारा। अभी देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। डियर फ्रेंड्स, ये हम लोगों को फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए मदद करता है, ये मेंटल कैलकुलेशन करने के लिए मदद करता है और रफ वर्क को कम करने के लिए भी हेल्प करता है। ये बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है मैथमेटिक्स का, ये स्पिरिचुअल साइड और चिल्ड्रंस का पर्सनालिटी भी ग्रोथ करता है, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस में भी मदद करता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, सिली मिस्टेक्स जो होता है उसको कम भी करता है, और बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है उसमें भी ये मददगार रहता है। ऑब्वियसली ये सब चीज होगा तो मैथमेटिक्स तो इंटरेस्टिंग होगा ही होगा। अभी चलते हैं किस किस फील्ड पे वैदिक मैथमेटिक्स का यूज होगा। जैसे कि बैंकिंग फील्ड का जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है उसमें स्पीड कैलकुलेशन मैटर रखता है। जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन हो, कॉमर्स का फील्ड हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल, एस्ट्रोनॉमी, बिजनेस और अदर मैथमेटिक्स रिलेटेड फील्ड, ये सब चीज में फास्ट कैलकुलेशन जहां पे भी जरूरत पड़े वहां पे वैदिक मैथ्स बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसका जो फाउंडर है मिस्टर प्रकाश साहू। आपको कौन पढ़ाएगा वैदिक मैथमेटिक्स? ऑब्वियसली वैदिक मैथमेटिक्स का जो एक्सपर्ट है, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे इयर्स का एक्सपीरियंस रखे हैं ऑलरेडी इन द डिफरेंट सीबीएसई स्कूल्स, वही आपको पढ़ाएंगे। और ऑब्वियसली टेक्नो फ्रेंडली टीचर ही आपको पढ़ाएंगे, जो कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ सब्जेक्ट को कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जा सकता है उसी का मदद लेके आपको पढ़ाया जाएगा। और ऑब्वियसली जो 21st सेंचुरी का जो स्किल्स का जो नीड है इस जमाने में, उसको भी फुलफिल करते हुए आगे आपके बच्चे को ये नॉलेज देंगे। अभी देखेंगे कि पढ़ेंगे कैसे। ऑब्वियसली कोई भी चीज को पढ़ने से पहले हमको स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ता है। तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी है कंसेप्ट। ऑब्वियसली वैदिक मैथ्स का जितने भी रूल्स है, जितने भी फॉर्मूलीज है, सबको एक कंसेप्ट के थ्रू से आपको सबसे पहले बताया जाएगा। दूसरा है ऑब्वियसली प्रैक्टिस, क्योंकि कंसेप्ट समझने के बाद प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और एट द एंड प्रैक्टिस जब खत्म हो जाएगा तो हमको उस नॉलेज को टेस्ट भी करना पड़ता है कि हम लोग कितना समझ गए हैं। तो ये टेस्ट के फॉर्म पे भी हम लोगों को ये ऑलरेडी इंफॉर्मेशन देगा कि आप कितना पढ़ चुके हैं। तो ऑब्वियसली जब कंसेप्ट, प्रैक्टिस और टेस्ट को जब मिला लेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग को रिजल्ट देगा कंटिन्यूअस प्रोग्रेस। तो पढ़ेंगे कैसे? ऑब्वियसली कोई भी चैप्टर को शुरू करने से पहले विदाउट एनी मतलब नीड्स हम लोग पढ़ते नहीं। तो ऑब्वियसली हम लोग को सबसे पहले एक स्टोरी से शुरू करेंगे, चिंटू चांदनी, जहाँ पे कैरेक्टर रहेंगे जिसको हम लोग अवतार भी बोल सकते हैं। और उसी के थ्रू से हम लोग कंसेप्ट में जंप करेंगे ताकि बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़े, और क्यों पढ़े उसका भी एक रीजन उनको मिल जाए। तो ऑब्वियसली सबसे पहले एक स्टोरी टाइम, वार्म अप सेशन, उसके बाद है कंसेप्ट, जो कि एक कंसेप्ट मैप के थ्रू से आपको बताया जाएगा। लास्ट में है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का क्वेश्चन दिया जाएगा इंस्टेंटली स्टूडेंट्स के सामने इसको सॉल्व किया जाएगा। और लास्ट में है टेस्ट। टेस्ट के लिए भी इंस्टेंटली वहां पे क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका रिजल्ट भी मिलेगा, और डेफिनेटली ई टेस्ट भी होगा एट द एंड ऑफ द चैप्टर, क्योंकि ये सब जरूरी होता है कंटिन्यूअस प्रैक्टिस के लिए। तो हर एक लेशंस के लिए एक गूगल फॉर्म भी डेवलप कर दिया गया है, जिसके थ्रू से स्टूडेंट ई टेस्ट भी देके इंस्टेंटली उनका रिजल्ट भी मिल सकता है। आगे प्रोसीड करेंगे वर्कशीट। जो स्टूडेंट ऑनलाइन में एग्जाम नहीं दे पाएंगे उनके लिए वर्कशीट भी रेडी है प्रैक्टिस के लिए। इसके थ्रू से भी बच्चे अपना अपना नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। आगे है, जब भी जो ये कोर्स को कंप्लीट किया जाएगा उसके साथ साथ हम लोग भी स्टूडेंट्स को एक ई बुक दे रहे हैं जो कि कंसेप्ट मैप है। तो उसमें जितना भी चैप्टर का जो कंसेप्ट मैप रहता है ये सब को स्टूडेंट को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि बच्चे अच्छे मन से समझेंगे और इसका जब भी आगे कभी भी इसका जरूरत पड़े तो वो एक ही मिनट में फोटो को देख के रिकॉल भी कर सकते हैं कंसेप्ट, और ये कंटिन्यूस उनके हेल्प के लिए भी मदद करेगा।
और ऑब्वियसली सर्टिफिकेशन भी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द कोर्स जो फाइनल टेस्ट होता है उसमें यदि स्टूडेंट 60% से ज़्यादा ले आते हैं तो वो एलिजिबल हो जाते हैं एक सर्टिफिकेट के लिए। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स सर्टिफाइड हो जाते हैं वैदिक मैथ्स में, और डेफिनेटली इनका डे टू डे लाइफ में जो मैथ्स का जो प्रॉब्लम होता है उसका भी सोल्यूशन हो जाता है। तो डेफिनेटली इसको कैसे शुरू करेंगे, 21/90 डेज का फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या जरूरी है, फोकस, क्योंकि विदाउट फोकस हम लोग कोई भी चीज़ को स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके बाद है कमिट, क्योंकि फोकस तो हम लोग सेट कर लिए, लेकिन बिना कमिटमेंट में हम लोग तो उसको कंटिन्यूटी में नहीं ले सकते, इसलिए हमको भी कमिटमेंट जरूरी है। एट द एंड जो भी हम लोग फोकस किए हैं, जो टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर हम लोग कमिटमेंट करके आगे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका रिपीटेशन भी जरूरी है, क्योंकि रिपीटेशन होगा तभी हम लोगों को सोल्यूशन मिलेगा और तभी हम लोग का माइंड पे परमानेंटली इंस्टॉल होगा। तो उसी को बोलते हैं 21/90 डेज फॉर्मूला। बहुत सारे साइट्स पे आप लोग देखे होंगे कि इट टेक्स 21 डेज टू बिल्ड अ हैबिट एंड 90 डेज टू बिल्ड अ लाइफस्टाइल। शायद आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। जो भी इंटरेस्टेड होंगे ये कोर्स के लिए डेफिनेटली वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी ऑलरेडी अवेलेबल है, ईमेल आईडी भी ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके थ्रू से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करते ही आपका क्लासेस शुरू हो जाएगा। सो देर किस बात का, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।